नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। रोज की भांति आज 12:30 बजे आपके लिए लेकर आए हुए हैं टुडेज करंट अफेयर्स। ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे सहित केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडी। यहाँ हम लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल की तरफ से डेली अपडेटेड करंट अफेयर्स विश्व घटना चक्र हिंदी माध्यम में दिए जाते हैं। दिन प्रतिदिन की घटनाओं पर आधारित ये करंट अफेयर्स किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा और अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि करंट अफेयर्स कहाँ का पढ़ें, कैसे पढ़ें। करंट अफेयर्स एक ऐसा विषय है जिसके लिए आपको कोई विशेष सामग्री एकत्रित नहीं करनी पड़ती है। यह विषय हमारे चारों ओर मौजूद है, जिसके लिए समाचार पत्र और वार्षिक गाइड जैसी बेसिक चीज से ही पूरी तैयारी की जा सकती है। सरकारी नौकरी के लिए इच्छुक विद्यार्थी करंट अफेयर्स को लेकर अक्सर चिंतित रहते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का संशय रहता है कि उन्हें कितना समय पुराना करंट अफेयर्स पढ़ना है। साथ ही यह भी सवाल उठता है कि छात्रों को परेशान करता है कि किसी पेपर के लिए करंट अफेयर्स का कौन सा विषय अधिक पढ़ना चाहिए। हम बता दें, करंट अफेयर्स एक ऐसा विषय है जिसके लिए आपको कोई विशेष सामग्री एकत्रित नहीं करनी पड़ती है दोस्तों। यह विषय हमारे आसपास ही मौजूद रहता है। इसीलिए हम यहाँ पर जो है लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल की तरफ से हम आपके लिए लेकर आते हैं रोज प्रतिदिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, हमने एक प्रश्न पूछा था कल, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। आप सभी जानते होंगे डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में। डॉक्टर अंबेडकर साहब के बदौलत हमें विश्व का सबसे बड़ा बृहद संविधान हमको मिला, जिनके बदौलत हमें जो है फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हुआ। साथ ही साथ आपको जो है जो डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में जानते हैं कि उन्होंने महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए जो कानून की व्यवस्था दिया, जिसके बदौलत आज जो है सोशल जस्टिस को जो है अपना पाए और आज भारत देश की जो एकता और अखंडता जो बनी हुई है इस संविधान के बदौलत है। जिनका जन्म हुआ था, डॉक्टर अंबेडकर साहब का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? महू छावनी, जो मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर साहब का जन्म हुआ था। इस प्रश्न का सबसे पहला उत्तर दिया है जीनत समीर और दूसरे नंबर पर है जेपी विश्वकर्मा जी। दोनों को हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। गॉड ब्लेस यू बेटा। इस तरह से सबसे आगे रहिए। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया हुआ है। लगभग जो है 50 से 60 बच्चे जो हैं जो तत्काल जवाब दिए, लेकिन सबसे पहले नंबर पर थे जीनत समीर और जेपी विश्वकर्मा। हम लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल की तरफ से, साथ ही साथ आप सभी की ओर से दोनों को हम बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। गॉड ब्लेस यू। आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। डेविस मालपास कौन है? डेविस मालपास कौन है? ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है कि अब आप जो है दिमाग में रख लीजिए। ये जब जब एग्जाम देंगे अब ये प्रश्न आएगा ही। डेविस मालपास अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के चीफ जस्टिस बने हैं, विश्व बैंक के नया अध्यक्ष बने हैं, या यूनेस्को के नया अध्यक्ष बने हैं, या संयुक्त राष्ट्र संघ के नया महासचिव बने हैं। ध्यान दीजिएगा, डेविस मालपास 5 अप्रैल को 13वें अध्यक्ष चुने गए हैं दोस्तों। ये कार्यकारी बोर्ड ने आम सहमति से 63 वर्ष के मालपास को 13वें अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया। और ये इसके पहले जो अध्यक्ष थे जिम योंग किम, जो जनवरी 2019 में इस्तीफा देने के बाद उनका स्थान खाली था। हम आपको साफ साफ बता दें, 5 अप्रैल को विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है।
इसके पहले जो अध्यक्ष थे जिम योंग किंग थे, जो जनवरी 2019 में इस्तीफा दे दिया था। और विश्व बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा 1 फरवरी 2019 से बैंक के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल रही थी। मालपास फिलहाल वित्त विभाग में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप मंत्री हैं। उनका कार्यकाल 9 अप्रैल 2019 से 5 साल के लिए होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सही आंसर जो है बी है। हम थोड़ा सा विश्व बैंक के बारे में बता देना चाहते हैं। विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। ध्यान दीजिएगा, विश्व बैंक का अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के निर्देशक मंडल के अध्यक्ष होते हैं। ध्यान दीजिएगा, विश्व बैंक के सबसे बड़ा हिस्सेदार देश होने के नाते अब तक के सभी 13 अध्यक्ष अमेरिकी हैं। मालपास डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के अधिकारी भी रह चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, विश्व बैंक 5 समूह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वाशिंगटन डीसी में जो है विश्व बैंक का मुख्यालय है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाएगा, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के निर्देशक मंडल के अध्यक्ष भी होते हैं, ये भी याद रख लीजिएगा। ये जो आपका जो 13वें अध्यक्ष के रूप में, इसको भी याद कर लीजिएगा। विश्व बैंक के नया अध्यक्ष के बारे में, ये कब तक रहेंगे? 5 साल के लिए होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी विलास बैंक किसके साथ विलय हो रहा है? इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, पंजाब नेशनल बैंक, जीवन बीमा हाउसिंग फाइनेंस या उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मी विलास बैंक ने 5 अप्रैल को इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के साथ विलय की घोषणा की। इसका उद्देश्य अधिक पूंजी आधार और व्यापक भौगोलिक पहुंच वाला उद्यम बनाना है। विलय के लिए भारतीय रिजर्व बैंक समेत अन्य नियामकों से मंजूरी लेनी होती है। लक्ष्मी विलास बैंक की मार्च 2018 अंत में कुल परिसंपत्ति 40,429 करोड़ रुपए थी। उसके पास 2,328 करोड़ रुपए की आरक्षित निधि है जो आरबीआई में जमा होता है। दिसंबर 2018 के अंत में आईबीएच की कुल परिसंपत्ति 1,31,903 करोड़ रुपए की थी। उसकी एकीकृत शुद्ध संपत्ति 17,792 करोड़ रुपए थी। दोस्तों विलय की योजना के तहत जो एलएलबी है, लक्ष्मी विकास बैंक, शेयर धारकों को प्रति 100 शेयर के बदले इंडिया बुल्स के 14 शेयर मिलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? यहाँ पर जो है आपको ध्यान देना है ये कब मनाया गया? 6 अप्रैल को, 4 अप्रैल को, 5 अप्रैल को या 1 अप्रैल को? ध्यान दीजिएगा, प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को देश भर में राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 5 अप्रैल 2019 को राष्ट्रीय समुद्री दिवस का 56वां संस्करण मनाया गया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को भारतीय जहाजरानी उद्योग की गतिविधियों, देश की अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका से अवगत कराना है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 56वें संस्करण का विषय है इंडिया ओशियन एंड ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटी है। ध्यान दीजिएगा, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 5 अप्रैल 1919 को पहला भारतीय जहाज मुंबई से ब्रिटेन की यात्रा पर निकला था। ठीक है, 5 अप्रैल को ही सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का पहला स्टीमशिप MS लॉयल्टी मुंबई से लंदन की पहली समुद्री यात्रा पर रवाना हुआ था। इसकी याद में 1964 से हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाने लगा है। ध्यान दीजिएगा, ये मुंबई से लंदन की पहली समुद्री यात्रा पर गया था। कौन सा? SS रॉयल्टी। इसलिए जो है 5 अप्रैल सही आंसर है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 संवत्सर किसे कहते हैं? आप जानते होंगे 9 संवत्सर किसे कहते हैं दोस्तों? भारतीय नववर्ष को कहा जाता है, गुड़ी पड़वा को कहा जाता है, उगादी पर्व को कहा जाता है, या उपरोक्त सभी को। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है अभी जो वर्तमान में चल रहा है 9 संवत्सर 2076 चल रहा है, जिनको हम लोग जो है भारतीय नववर्ष के नाम से भी जानते हैं। 6 अप्रैल 2019 से भारतीय नववर्ष 2076 की शुरुआत हुई। हिंदी पंचांग के मुताबिक चैत्र माह के पहले दिन नए साल का आरंभ होता है।
इसे नव संवत्सर या विक्रमी संवत भी कहते हैं। विक्रमी संवत को कहते हैं हम जो है। इस दिन को महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा और आंध्र प्रदेश में उगादी पर्व मनाया जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये नए वर्ष को ही जो है, भारतीय नव वर्ष को ही जो है हम जो है नव संवत्सर भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसी दिन गुड़ी पड़वा उगादी पर्व मनाते हैं। इसका सही आंसर ए है दोस्तों, भारतीय नव वर्ष को ही कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रयुगु क्या है? रयुगु क्या है दोस्तों, आपको बताना है। रयुगु क्या है? ठीक है, एक नया ग्रह का नाम है, या फिर एक अपोलो समूह का नाम है, या क्षुद्र ग्रह है, या उपरोक्त सभी है। ध्यान दीजिएगा, ये जापान, इसके लिए हमने इसके पहले भी बता चुका है। ये जापान जो है, हाल ही में जापान की स्पेस क्राफ्ट हायाबुसा 2 ने रयुगु क्षुद्र ग्रह पर विस्फोटक गिराया। इसका उद्देश्य रयुगु क्षुद्र ग्रह पर क्रेटर का निर्माण करना था। बाद में हायाबुसा इस स्फोट से उत्पन्न हुए मलबे से नमूने अपने साथ अध्ययन के लिए लेकर जाएगा। हायाबुसा 2 जो है जापानी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा भेजा गया मिशन है। इसके पहले हायाबुसा नाम के एक अन्य मिशन भेजा गया था जो 2010 में क्षुद्र ग्रह के नमूने लेकर वापस आया था। ध्यान दीजिएगा, हायाबुसा 27 जून 2018 को रयुगु क्षुद्र ग्रह पर पहुंचा था। यह 1.5 वर्ष तक रयुगु क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करेगा। बाद में नमूने वापस लेकर पृथ्वी पर लौटेगा। यह मिशन संभवतः दिसंबर 2020 तक पृथ्वी पर सैंपल लेकर वापस लौटेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में 5G नेटवर्क शुरू करने वाला पहला देश कौन बना है? 5G की बात कर रहे हैं। 5th जनरेशन वाला नेटवर्क शुरू करने वाला पहला देश बना उत्तरी कोरिया या दक्षिणी कोरिया या अमेरिका या जापान। कौन बना है आपको बताना है। अभी जो है पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया है दोस्तों। किस देश ने पहला स्मार्टफोन लॉन्च भी किया है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर आप दे रहे हैं। हाल ही में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने गैलेक्सी S10 5G फोन दक्षिण कोरिया में लॉन्च किया है। यह 5G संचार व्यवस्था युक्त विश्व का पहला स्मार्टफोन है। इससे पहले दक्षिण कोरिया हाल ही में विश्व में 5G नेटवर्क शुरू करने वाला पहला देश बना था। दक्षिण कोरिया पहला देश बना था, लेकिन यहाँ पर जो है दक्षिण कोरिया ने ही जो है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक गैलेक्सी जो है लॉन्च किया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये सही आंसर जो है बी आंसर सही है, दक्षिण कोरिया दोस्तों। सही आंसर आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। विपिन आनंद क्या बना है? विपिन आनंद क्या बना है दोस्तों? क्या ये LIC के MD बने हैं, या LIC के चेयरमैन बने हैं, या पंजाब नेशनल बैंक के MD बने हैं, या विश्व बैंक के सदस्य बने हैं? विपिन आनंद, हाल ही में विपिन आनंद को नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। इसके पहले पश्चिमी जोन में कार्यरत थे और 35 वर्षों से इन्होंने कार्य कर चुके थे। उन्होंने सिंगापुर और बांग्लादेश में जो है स्थापना भी किया, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ध्यान दीजिएगा, ये विपिन आनंद जो है LIC का नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। वे LIC के पश्चिमी जोन में कार्यरत थे। 35 वर्षों से LIC में कार्य कर रहे थे। उन्होंने सिंगापुर बांग्लादेश में LIC की स्थापना भी किया है दोस्तों। LIC के जो है नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त हुआ है विपिन आनंद। विपिन आनंद सही आंसर है दोस्तों। इस तरह से आपको रोज तैयारी करना है। यदि आप एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्ति चाहते हैं, यदि इसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जो हम प्रतिदिन आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आते हैं, उनको जरूर नोट्स बना लीजिए और रिवीजन कीजिए, उत्तर दीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। मुरेन एंडोपेप्टाइटिस क्या है? मुरेन एंडोपेप्टाइटिस क्या है? हमने आप यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। एक रोग का नाम है, एक नया एंजाइम का नाम है, एक कीटाणु का नाम है, कैंसर की एक जीवाणु का नाम है। सही आंसर आपको देना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो इनके द्वारा जो है वैज्ञानिकों ने जो है मुरेन एंडोपेप्टाइटिस नामक एक एंजाइम की खोज की है। यह एंजाइम बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को नष्ट कर सकती है। इससे दवा का
दवा को ले जाने के नए मार्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसके द्वारा माइक्रोब को नष्ट में सहायता मिलेगी। इस खोज में परवान कुमार चोटिसेट्टी और उनके मेंटर डॉक्टर मंजुला रेड्डी ने ये उत्कृष्ट कार्य किया हुआ है। मुरेन एंडोपेपाइटेस जो है एक नया एंजाइम का नाम है दोस्तों। बी आंसर सही है, ध्यान दीजिएगा, बी आंसर सही है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए, किस रेलवे स्टेशन को ISO प्रमाणीकरण दिया गया है। ISO प्रमाणीकरण जो 14001/2015 ISO नंबर दिया है 14001 14001 और फिर जो है 2015। ये किनको दिया है, विशाखापट्टनम को, गुवाहाटी को, त्रिवेंद्रम को या नई दिल्ली को। सही आंसर बताना है दोस्तों। हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन देश में ISO प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाला पहला रेलवे स्टेशन बन गया है दोस्तों। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन की राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल द्वारा पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए क्रियान्वयन के लिए जारी दिशा निर्देशों सुविधाएं उपलब्ध कराया है। ध्यान दीजिएगा, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन में स्वच्छता का स्तर काफ़ी उच्च है। इसमें सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। इस प्रमाणीकरण की समीक्षा NF रेलवेज द्वारा 2020 में की गई थी। ISO द्वारा विभिन्न किस्म के प्रमाणीकरण प्रदान किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को देश का पहला ISO प्रमाणीकरण रेलवे स्टेशन बन गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दीजिए ध्यान। अल्जारी जोसेफ किसके रिकॉर्ड को तोड़ा है। अल्जारी जोसेफ के बारे में आप जानते होंगे दोस्तों। अल्जारी जोसेफ, सोहेल तनवीर, जानी बेयरस्टा, एंड्रू या लसित मलिंगा। ध्यान दीजिएगा, इसको जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको जो है बताना है। कल IPL मैच हुआ था और मुंबई इंडियन की तरफ से इन्होंने खेला था। मुंबई इंडियन की तरफ से इन्होंने खेला था और मैं आपको बता दूं, मुंबई इंडियंस के 7 विकेट पर 136 रन के जवाब में हैदराबाद की टीम 17.4 ओवर में 46 रन से आउट हो गई, जो उसका न्यूनतम स्कोर भी है। अल्जारी ने 3.4 ओवर में 12 रन देकर 6 विकेट लेकर 11 साल पुराना पाकिस्तान और राजस्थान रॉयल्स के सोहेल तनवीर का रिकॉर्ड तोड़ा है दोस्तों। इन्होंने 14 रन देकर 6 विकेट लिए थी। 14 रन, इनका जो है 12 रन है और 6 विकेट लिया हुआ है। मुंबई ने आज युवराज सिंह की जगह ईशान किशन और लसित मलिंगा की जगह ली थी। ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो है सोहेल तनवीर सही है। दोस्तों आपके लिए आज फिर लेकर आए हुए हैं आज का क्विज। सही उत्तर कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताना है आपको। सबसे पहले उत्तर देने वाले का नाम जो है, विजेता का नाम जो है, हम प्रमुखता से सबसे पहले उसका नाम लेते हैं और बधाई शुभकामनाएं देते हैं। ये हमारे सबसे बेस्ट प्रोग्राम है 12:30 बजे का, ठीक है, इसमें ज़्यादा व्यू नहीं आता। आइए हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ में है। आपको पता होगा भारत की सीमा रेखा में जितने भी देश आते हैं, जो सार्क देश होते हैं ज़्यादातर जो है, वो सार्क देश में से ही आपको बताना है सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ में है। आपका नाम पता होगा तो तत्काल जल्दी से जाइए कमेंट्स बॉक्स में और जल्दी से उत्तर दीजिए। यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं आप तो इसका मान्य नहीं है, बल्कि आप क्लू दे रहे हैं उनको, जो है क्लू मत दीजिए, ठीक है, क्लू मत दीजिए। नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिएगा। वो खुद जाएंगे, सोचेंगे, विचारेंगे और फिर उसके बाद में कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, ताकि अन्य लोगों को, जो होशियार बच्चा है जिनको पहले से पता है, वो जाएगा जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में वो कमेंट्स लिख देगा। साथियों ये थी हमारी प्रयास। हमारी प्रयास को आप प्रशंसा करते हैं तो जरूर शेयर कीजिएगा। इसमें ज़्यादा व्यू नहीं आता है, मन खटास हो जाता है, क्योंकि 1000 कम से कम 2000 कम से कम कुछ व्यू तो आए, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में, ठीक है। तो हम यहाँ पर विदाई लेते हैं और आपको शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।